वेलकम टू एडुकेटर बुक। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हार्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हार्डमानिया के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हार्डमानिया। हार्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन होता क्या है। बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी बॉडी को नीड नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन कहलाता है। तो एक्सक्रीशन के लिए बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं। इन हार्डमानिया प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द न्यूरल ग्लैंड। इट इज़ ब्राउनिश एंड प्रेजेंट अबव द ब्रेन। हार्डमानिया में जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है या उसका जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है? इसमें न्यूरल ग्लैंड होता है। न्यूरल ग्लैंड क्या है? इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब ये जो न्यूरल ग्लैंड है वो कैसा होता है? ब्राउनिश कलर का होता है। ब्राउन कलर का हमें देखने को मिलता है। और कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये ब्रेन के अबव प्रेजेंट रहता है, ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ब्रेन को हम क्या कह रहे हैं? नर्व गैंग्लियन भी कह रहे हैं। तो जो न्यूरल ग्लैंड है वो क्या है? हार्डमानिया का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये कैसा है? ब्राउन कलर का होता है और ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखाया गया है? हार्डमानिया का न्यूरल ग्लैंड दिखाया गया है जो कि इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये क्या है? न्यूरल ग्लैंड है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये जो नर्व गैंग्लियन है जिसे हम ब्रेन कह रहे हैं इसके अबव प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है। देख सकते हैं ये नर्व गैंग्लियन है, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ये न्यूरल ग्लैंड प्रेजेंट है। ये ब्राउन कलर का होता है। इट हैज सेवरल ब्रांचेस through the entire length of the gland. A longitudinal canal runs and several peripheral tubules from the neural gland open finally into the longitudinal canal. अब ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ग्लैंड है, न्यूरल ग्लैंड है, इसकी पूरी लेंथ से जो है ना लॉन्गिट्यूडनल कैनाल जो है वो रन करती है और जो अदर पेरिफेरल टिब्यूल्स है वो भी जो है न्यूरल ग्लैंड से ओपन होती है। कहाँ पे? लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में। यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो न्यूरल ग्लैंड है इसकी पूरी लेंथ से जो है ना एक लॉन्गिट्यूडनल कैनाल जो है वो रन करती है और साथ साथ में बहुत सारी पेरिफेरल टिब्यूल्स भी जो है ना वो न्यूरल ग्लैंड से कहाँ पे ओपन होती है? वो लॉन्गिट्यूडनल कैनाल में ओपन होती है। Excretory material in Hardmania is generally xanthine and urate particles. Nephrocyte cells of the blood collect the excretory material from the blood and pass them into the lumen of the neural gland. अब हार्डमानिया की बॉडी में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो किसके फॉर्म में होता है? वो ज़ैंथाइन और यूरेट पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। तो ज़ैंथाइन और यूरेट क्या है? इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल है। इनको बॉडी से बाहर निकालना है, इसको बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, तो ये क्या है? इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल है। अब किस तरह से निकले? ब्लड की जो नेफ्रोसाइट सेल्स होती हैं वो क्या कलेक्ट करती है? इन एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट कर लेती है। एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या है? ज़ैंथाइन और यूरेट। ब्लड में जो नेफ्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहती है वो क्या करती है? इन ज़ैंथाइन और यूरेट पार्टिकल जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसको क्या करेंगी? कलेक्ट करेंगी ब्लड से। अब उन्होंने कलेक्ट कर लिया, अब उसको ब्लड से कहाँ पे पास कर देती है? वो न्यूरल ग्लैंड के ल्यूमन में पास कर देती है। न्यूरल ग्लैंड का जो ल्यूमन होता है वहाँ पे पास कर देती है, सेंड कर देती है। From the neural gland, the excretory material goes outside of the body through the duct of a neural gland and is then discharged in the prebranchial zone of pharynx. अभी हमने देखा जो ब्लड से एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो न्यूरल ग्लैंड के ल्यूमन में पास कर दिया गया है। अब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल न्यूरल ग्लैंड में प्रेजेंट है वो कहाँ पे सेंड कर दिया जाता है? न्यूरल ग्लैंड से जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? डक्ट ऑफ द न्यूरल ग्लैंड। न्यूरल ग्लैंड से जो डक्ट्स होती है उनके थ्रू जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर फाइनली उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कहाँ पे? फेरिंक्स के प्रीब्रैंकियल जोन में। यहाँ हम देख सकते हैं जब न्यूरल ग्लैंड में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल आ गया, अब ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू? ये हम देख सकते हैं न्यूरल ग्लैंड की जो डक्ट है इसके थ्रू जो है ना बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर फाइनली उसको कहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है? जो फेरिंक्स का प्रीब्रैंकियल जोन है वहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इस टाइप से जो है वो एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इस टाइप से जो है ये प्रोसेस होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। In Hardmania, neural gland performs other important functions along with the excretory function. अब ये जो न्यूरल ग्लैंड है हार्डमानिया में ये क्या है? इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अब ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ साथ कुछ अदर फंक्शन भी क्या करता है? परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह तो काम ही कर रहा है, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल उसको तो बाहर निकालने का काम कर रहा है, साथ साथ में और अदर फंक्शन को भी ये परफॉर्म कर रहा है। वो कौन से फंक्शन है उन्हें हम देख लेते हैं थोड़ा सा।
The neural gland controls development and metamorphosis due to its function. Some workers consider the neural gland similar to the pituitary glands of invertebrates. ये जो न्यूरल ग्लैंड है वो क्या कंट्रोल करती है, डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है कि किस टाइप से जो है वो डेवलपमेंट होना है उसको कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। साथ साथ में जो न्यूरल ग्लैंड है वो मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल करती है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो इमेच्योर फॉर्म होती है वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। तो जो न्यूरल ग्लैंड है वो मेटामॉर्फोसिस को भी कंट्रोल करती है और जो बॉडी में जो डेवलपमेंट होना है उसको भी कंट्रोल करती है। इन्हीं फंक्शंस की वजह से कुछ वर्कर्स क्या कहते हैं न्यूरल ग्लैंड को, इन्वर्टिब्रेट्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके सिमिलर उसको कंसिडर करते हैं। जैसे इन्वर्टिब्रेट्स में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके सिमिलर कंसिडर करते हैं या उसके सिमिलर मानते हैं। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया हार्डमानिया के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल के आइकन को तो जरूर प्रेस करें जिससे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल, टेक केयर।